आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंबाइन चैप्टर क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों पूरा करवा दूंगा। मुझ पर विश्वास रखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ये लेक्चर बहुत लंबा होगा, लेकिन लंबा लेक्चर होने के एक फ़ायदा होगा कि आप लोगों को A to Z, जी हाँ A to Z आप लोगों को बातें समझ में आ जाएंगी। उससे पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, और उससे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा उन बच्चों का जिन्होंने मुझे NTPC टायर 1 के लिए बधाइयाँ दी। बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद। जी हाँ, मेरा NTPC टायर 1 हो चुका है और उसके बाद टायर 2 की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कम बच्चों को ही, बहुत सारे कम लोगों को मैं ये बातें बताता हूँ। मैं रिएक्शंस देखना चाहता था, रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि अगर मैं अनसक्सेसफुल हो जाता तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। लोग मुझे छोड़ के जाते नहीं जाते, तो बहुत सारे लोगों के मुझे कलर्स देखने थे इस वक्त में कि कैसा रिएक्ट करते हैं। कि अब शुरू करते हैं, बाद में बीच में बातें करते रहेंगे। बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाऊंगा आप लोगों को, बहुत सारी बातें करेंगे और दोनों चैप्टर मजाक मजाक में उड़ा डालेंगे। 2-2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा पूरा। आप इस लेक्चर को देखिएगा और लेक्चर्स की PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। और मुझे इंस्टाग्राम यार व्हाट्सअप थोड़ी फेसबुक पे फॉलो किया कीजिए। हाँ, थोड़ी सी इज्जत बनाए रखिए मेरी। हाँ चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और एक बात और भाई, लोग है ना अक्सर अपनी तरफ से जवाब बनाने लग जाते हैं ना, तब जाके रिश्तों में खटास आने ज़्यादा शुरू हो जाती है। तब वो ऐसा लगा जाता है नहीं 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 नहीं, शी डजंट रिस्पेक्ट मी, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे बेटा, दूसरों की आइडियोलॉजी, दूसरों के कहे पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कान के कच्चे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब लोगों को ना दूसरे की बात ना समझाने का मौका दिया जाए और खुद से ही जवाब बनाने लग जाए, जिस इंसान को आपकी ज़िंदगी से जानना होता है वो खुद से जवाब बना लेता हर बातों के। नहीं ऐसा हो गया, नहीं ऐसा उसने कर दिया, ऐसा उसने सोच लिया, बिना दूसरे की राय लिए। सही सुना, बिना दूसरे की राय लिए कुछ भी ऐसा सोचे कि नहीं ऐसा कुछ हो गया होगा, सोच बात करते ना, बात नहीं करते ना। बात जानना है भैया, जानना है तो फिर बात कैसी। हाँ, बात नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, ठीक है, जो खुद से जवाब दे। और मेरी मानो तो बेटा सामने वाले बंदे से जवाब करो, पूछो कि क्या बात है भैया, ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि बातें ना मसले मशक्क़त ज़िंदगी का हल है और कामयाबी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ। तो क्या पता आपके जो मसले हैं ना उससे ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाए आपकी। तो अब बात किया कीजिए लोगों से, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताए, लोगों को मन की बात बताओ कि हाँ ये थोड़ी है कि भिंडी बाजार में थोड़ी खड़े हो कि एक दिन एक महीना अपनी टाइम वेस्ट किया। नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट इधर। अरे भैया, मतलब लोगों को समझो, लोगों की फीलिंग्स को समझो। देन यू रियलाइज दैट वट यू, मतलब आपने किया क्या है भैया। दूसरों की बातों को समझो, दूसरों की बातों को सोचो। ऐसे कोई रिश्ते हवा में नहीं बनते हैं। जाना, ये सब बात बीच बीच में करते रहेंगे। ये ज़िंदगी का ज्ञान दे रहा हूँ बेटा, ज़िंदगी की बातें। लोगों को पहचानना सीखो, ज़िंदगी में लोगों को है ना पहचानना सीखोगे तभी बढ़िया आप लोग कामयाब हो पाओगे ज़िंदगी के अंदर। चलिए आइए, मैं कुछ इससे पहले, कैलेंडर से पहले आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। बीच में इंटरप्शन हो रहा है, मुझे पता है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये गली वालों का मैटर है भैया। अब मैं इसमें थोड़ी पंचायती बन जाऊँगा। चलो, शहर में ऐसा ही होता है। चलो देखिएगा, कुछ बातें हैं। अभी NTPC टायर 2 भाई मेरा हो जाएगा, मेरे ख्याल से हमारा है 14 से 18 फरवरी। देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। और तैयारी तो भाई अभी चल रहे हैं, तैयारी करेंगे। अभी कुछ टाइम चाहिए था मुझे अपने आप के लिए, भी तो मिल गया। अभी 26 जनवरी तक छुट्टियां हैं हमारी भी, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा, आप पेशेंस बना के सीखेंगे। पहली बात, पेशेंस बनाकर सीखेंगे, कुछ नहीं, बस आप पेशेंस बना के सीखेगा। मैथमेटिक्स के अंदर भी काम आएगा, मैथमेटिक्स भी कराऊंगा मैं आप लोगों को, मैथ भी कराऊंगा, ठीक है। चलो, नंबर सिस्टम की मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, पूरे के पूरे एक नंबर सिस्टम की 4 घंटे के लग जाए। देखना न बांधे आपकी बात है, नहीं देखते हो आपका जाएगा, मेरा क्या, मेरे को तो पढ़ना है। वैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वे में पढ़ाता हूँ और शॉर्टेस्ट वे से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके चलो शुरू करें, आ जाओ। देखिएगा, मैं कह दूँ कि मैं करता हूँ 8 भाग में 7, ठीक है, 8 भाग में 7। तो मैं बता दूं बेटा, रिमाइंडर क्या बचेगा, आर कितना बचेगा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 1 बचेगा। 7 को 8 से भाग दूंगा तो एक बार तो पूरा बचेगा। कैसे, जिन मूर्खों को समझ में नहीं आ रही तो देख लो ऐसे। 8 भाग में 7 कितना बच गया। आप बोलोगे सर 1 बच गया ना। हाँ, 1 ही बच गया भैया, रिमाइंडर यही तो होता ना। जितनी बार भाग जाएगा ये क्या, भागफल, और जितनी बार मतलब बच गया वो क्या है, रिमाइंडर है। अच्छा, मैं बोल दूं कि बेटा मैं थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना बने, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। हाँ, अरे ये तो बिल्कुल छोटा हो गया ना। हाँ अब ठीक है। देखिएगा, मैं एक बात बोल दूँ कि
8 के भाग में मैंने 7 किया तो रिमाइंडर कितना बचा? आप बोलोगे 1 बच गया सर। मैं कहता बेटा अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 9 भाग में कर दूँ 7 तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 8 में तो 1 बचा था तो 9 में 2 बच जाएगा। सीधी सी बात, ये कोई पूछने की बात है? मैं कहूँगा बेटा रुक जाओ, ठहरो लल्ला ठहरो, आगे काम है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है, ऐसे मत हवा में आया करो। मैं कह दूँ 9 जमा में 8, इसको मैं अगर 7 से भाग कर दूं तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आपका सेंटलमेंट हिला हुआ है का? अरे हम जोड़ के कर देंगे, 17 हो गया सर, 17 में 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 3 रिमाइंडर बच गया। नहीं वल्ला, कर सकते हो, बिल्कुल कर लो, लेकिन इस तरीके से करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 9 को 7 से भाग कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है? आप बोलोगे 2 बच जाएगा सर। और 7 को 8 से भाग करूँगा तो बोलोगे 1, दोनों को जोड़ दो ना, 2 और 1 3। अब भी कितना बचा? 3 ही बचा। पहले कितना बच रहा था? 9 और 8 कितना? 17, 17 भाग में 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया था? 3। अभी भी 3 बचा और अभी भी 3 बचा। शॉर्ट करने का तरीका है, आगे बांधे, चक्कर आ रहे हैं? अरे कुछ नहीं आ रहा है गधो, करो आ जाओ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ एक चीज़ और। मैं कहता हूँ कि मैं 17 प्लस में 18 प्लस में 50, मैं क्यों सिखा रहा हूँ बताऊँगा। 64, ये 50 है बेटा, इसको मैं 7 से भाग करता हूँ तो कितना रिमाइंडर बचेगा? आप बोलोगे सर मैं पहले 17 को 7 से भाग करूँगा तो सर 7 दूनी 14, रह गया 3 सर। मैं कहूँगा सही बात है। यहाँ पर कितना बचेगा? 18 को 7 से भाग करोगे तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, यहाँ से शेषल बचेगा सर 4। मैं कहूँगा बेटा वेरी गुड, आपने कहा सर 4 और 3 7 का पेयर बन गया, 7 तो 7 से कट जाएगा। मैं कहूँगा सही बात है, आप 7 से 7 काट सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं बोलूँगा सर इस पे आ जाता हूँ मैं, 7 7 49, कितना बच गया? 1। 7 निमा 63, कितना रिमाइंडर? 1, 1 में 1 जोड़ दो, कितना बच गया भैया रिमाइंडर? 2। मैथमेटिक्स के अंदर काम आएगा ये फार्मूला है। ये कहता ना कि सिंगल चीज़ बड़ा धमाका, चलो वाओ गधो करते हैं कुछ यार। एक ना बेटा लोगों पे विश्वास करना सीखो, ऐसे नहीं कि आपने 1 दिन आया 2 दिन आया लोगों पे यकीन हुआ छोड़ दो। नहीं बेटा, लोगों पे यकीन करना सीखो। लोग है ना, सबसे लोगों की पहचान है ना तुमको बुरे वक्त में होती है। जो तुमको बुरे वक्त में तुम्हारे हाल पे छोड़ के चला जाए ये बोल के कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा मुन्ना, निकल लो, उस बंदे से दूर रहो। और उस बंदे के हमेशा नज़दीक रहना बेटा ज़िंदगी के अंदर, उस बंदे के हमेशा नज़दीक रहना जो तुम्हें बुरे वक्त और बुरे हालात में भी सपोर्ट कर रहा है, जो कह रहा है कि नहीं खड़े रहो, मैं खड़ा हूँ तू चल, मैं खड़ा हूँ तू चल। उस बंदे को ना पूरी ज़िंदगी साथ लेके चलो बेटा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ भी बात है तो सामने वाले बंदे को पक्ष रखने का मौका दो। उस पर कहानी सुनाऊंगा, आगे सुनाऊंगा, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आइएगा, एक समझा देता हूँ एक बात और। मैं कहता हूँ बेटा, मैं कह दिया कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं 99, मैं कहूँ वेरी गुड सर 99। मैं कहता हूँ जमा में 67 कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ भैया 65, और आप बोलोगे सही है सर। जमा में मैं बोलूँगा 39 भी छाड़ा 39, इसको मैं 7 से भाग करता हूँ, क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? आप लोग मजाक करो, 14 7 तो 98 होता है सर, यहाँ से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 7 निमा 63 होता है, 2 रिमाइंडर यहाँ से, 3 रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा, 2 रिमाइंडर सॉरी 2 भाई, ठीक है। अच्छा मैं कहूँगा 7 पंचा 35, यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 4 बच जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, 7 से फिर 7 कट जाएगा, यानी कि 0 रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा सर। अब चाहे जोड़ के देख लो, 99 में जोड़ के देख लेना। अब मैं क्यों सिखा रहा हूँ सब बताऊँगा आगे। अब देखिएगा आगे मैंने हर एक चीज़ का एक एक चीज़ ब्रीफली समझा रखी है, एक एक चीज़ मैंने नोट डाउन करा रखी है, टेंशन मत लो, है टेंशन नहीं लेने का अपने को। मैं सिर्फ एक एक चीज़ सिखाऊंगा, बस बिल्कुल बारीकी से, बड़े प्यार से, 2-2.5 घंटे पेशेंस बना के रखना, ठीक है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा। अच्छा एक ज़िंदगी में क्वेश्चन पूछ लूँ कि बेटा लल्ला कि लीप ईयर कौन सा होता है? आप बोलोगे सर लीप ईयर कौन सा होता है, बिहारवी भाषा? अरे ऐसे कुछ नहीं, मजाक में, ठीक है चलते रहो। मैं कह रहा हूँ कि लीप ईयर वो होता है बेटा जो 4 साल में एक बार आता है। आपने बोला सही बात है सर, 4 साल में एक बार आने वाली ईयर को क्या बोलते हो आप? लीप ईयर बोलते हो। मैं कहूँगा सही बात है बेटा, 4 साल में जो एक बार आता है उसको क्या बोला जाता है? लीप ईयर बोला जाता है। मैं कहूँगा ठीक बात है। अच्छा मैं कहूँगा 4 साल में कैसे? मैं बोल दूँ कि अभी एक रैंडमली मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ 1944, क्या लीप ईयर है? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बताएं? ऐसे इसलिए बताएंगे बेटा, जो 1900 है ना बेटा, इसको तो काटा मारो, जो लास्ट के 2 अंक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करके देख लो। अगर संख्या 4 से पूर्णतः भाग होती है तो वो क्या है? लीप ईयर है। मैं कह दूँ 4 से मैंने भाग करा, पूरा का पूरा कट गया 11 बार,
0 शेषफल बचा। शेषफल कितना बचना चाहिए? 0, तभी वो संख्या क्या है? लीप ईयर है, तभी वो वर्ष क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, आप बोलोगे सही बात है। अच्छा, मैं कह देता हूँ बेटा 2028 क्या लीप ईयर है? आप बोलोगे सर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग हो जाते हैं पूरे के पूरे तो ये लीप ईयर है। मैं कहूँगा 4 सत्ता 28, 0 रिमाइंडर। आप बोलोगे जी हाँ 2028 भी क्या है? लीप ईयर है। मैं कहूँगा सही बात है बेटा। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं कहता हूँ भाई 1132 क्या लीप ईयर था? आप बोलोगे सर 11 को गोली मारो, लास्ट के 2 अंक चेक करूंगा मैं तो, बस लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो ये लीप ईयर था। मैं कहता हूँ 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32 पूरा भाग हुआ है, यानी कि 1132 भी क्या है? एक लीप ईयर था। ठीक है, उसके बाद हम सवालों की तरफ चलते हैं, और इससे पहले कुछ कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। अरे कहानी के मानते तो तुम रुके ही रहोगे, वरना भाग जाओगे। हैं मैं ढूंढता रहूंगा, अरे कहाँ गए कहाँ गए, वीडियो को स्किप करके भाग जाओगे। ऐसा नहीं होने दूंगा गद्दार लोगों, गद्दार हैं। उसमें नहीं कहता वो डबल धमाल में एक डायलॉग है, ए बशीर बोखरे मेरा चश्मा ला, साला पापी दुनिया को देखने का मन नहीं कर रहा। तो वही अभी चश्मा लेके आओ जाओ, तुम लोग पापी लोगों को देखने का मन नहीं कर रहा जो वीडियो को स्किप करेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लो, आज मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े दिनों के बाद, हैं 17-18 सालों में। चलो अब देखते हैं। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा एक बात बता दो बेटा, मैं बोल देता हूँ कि 1129 क्या एक लीप ईयर है? आप बोलोगे 4 से भाग करने पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है सर। 29 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। लीप ईयर को चेक करने के लिए हमेशा आखिरी के 2 अंकों को 4 से विभाजित अगर पूर्णतः होता है तो वो लीप ईयर है, अगर शेषफल बचता है तो वो लीप ईयर नहीं है। आप बोलोगे मैं 4 से भाग कर रहा हूँ सर, 28 तो गया, एक शेषफल बच गया, कैसे? देख लो मूर्खो, देख लो मैं क्या कह रहा हूँ। 28 भाग में 4, सॉरी 29 है ना, 29, 4 सत्ते आप बोलोगे 28, रहेगा कितना? 1। अब देखो एक शेषफल बच गया ना, तो ये क्या है भैया? लीप ईयर नहीं है। अब इससे 2 बातें समझने की है। पहली बात कौन सी कि देखिएगा, एक मैं एक साल लिख रहा हूँ, उसी से अच्छे से और क्लैरिफिकेशन आएगी तुमको। मैं एक और ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। देखो मैं एक बात लिख देता हूँ क्या, कि मैंने एक ईयर लिख दिया बेटा 2000, मैं लिख देता हूँ 2036, क्या लीप ईयर है? आप बोलोगे सर 36 है, वो 4 से भाग होता, आखिरी के 2 अंक बस, 4 निमा 36। एक बात याद रखना, जितनी बार भाग जाए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, जितनी बार भाग जाए वो कितने होते हैं? लीप ईयर होते हैं। कि देखो 4 निमा 36 9 बार भाग गया है, यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा 2000 से हैं 2036 तक हैं कितने लीप ईयर आए हैं? 9 लीप ईयर आए हैं। सीरियसली कितने लीप ईयर आए हैं बेटा? 9 लीप ईयर आए। अच्छा मैं कहता हूँ कि 2048। आप बोलोगे सर जितनी बार बेटा ये पूर्णतः विभाजित जाएगा, जितनी बार पूर्णतः विभाजित जाएगा उतने ही क्या आए हैं? लीप ईयर आए हैं। अब देखो 4 से भाग कर दो, आप बोलोगे 4 एकम 4, 12 बार पूर्णतः विभाजित हो गया, तो कितने लीप ईयर आए हैं? आप बोलोगे 12 लीप ईयर आए हैं। सीधी सी बात, काहे मूर्ख बना रहे हो? अरे मूर्ख नहीं बना रहे हैं लल्ला, थोड़ा सा ठहरो, तनिक ठहरो रे मुन्ना, ठहरो, दिखाता हूँ क्या चीज़ है आगे। ठीक है, इसका मतलब है कि 2000 से लेके 2048 तक 12 लीप ईयर आए हैं सर। ठीक है, अच्छा अभी इसको नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, आगे बताऊंगा सब होता तो। हाँ तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं कह दूँ कि 2063 तक कितने लीप ईयर आए हैं? अरे 63 तो सर 4 से विभाजित नहीं होता सर, क्या मुसीबत है ये, हाय अल्लाह, दे के आओ मेरे लिए सर एडोन। अरे रुक जाओ, हैं थामा थम जाओ, दिखाता हूँ कैसे। देखो 2063 बेशक एक लीप ईयर नहीं है, लेकिन इस तक कितने लीप ईयर आए ये हम पता कर सकते हैं। कैसे? मैं कहता हूँ 63 को कितने से भाग? 4 से भाग हमेशा। क्यों 4 से भाग? क्योंककि लीप ईयर तो 4 से निकलते हैं, क्योंकि 4 साल में लीप ईयर एक बार आते हैं, और वो एक दिन, वैसे देखो 365 दिन होते हैं ना लल्ला, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366, एक दिन एक्स्ट्रा कैसे होता है? आप बोलोगे पृथ्वी है ना 23 घंटे 56 मिनट समथिंग में कुछ अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो 4 मिनट बजाते हैं ना, तो 4 मिनट कर करके 4 साल में 24 घंटे बजाते हैं, और वो एक दिन एडजस्ट किस में होता है? 29 फरवरी को। ठीक है, अरे भैया जिक्के तेज बा, जिक्के है अपनी बढ़िया हैं। एग्जाम जाएगा इस बार पूरा।
ठीक है। अरे वैसे रेलवे एनटीपीसी को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आई थिंक आई सपोर्ट दैम, है ना, हमको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। बहुत गलत बातें हुई हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। वैसे भी अपना टायर 2 का आगे बहुत कम क्लासेस हो पाएंगी क्योंकि मेरा टायर 2 है, और उसके बाद क्या पता भगवान ने चाहा तो शायद जल्द ही ज्वाइनिंग कर लूँ किसी डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग साथ के साथ लड्डू खिलाऊंगा एक बढ़िया वाले। जल्द ही मेरा ना टारगेट है कि जुलाई से पहले मैं आप लोगों को लड्डू खिलाऊंगा प्यारे प्यारे, कैसे कि आपके साथ जल्द ही किसी चीज़ में अपॉइंट होकर आप लोगों को दिखाएंगे जुलाई से पहले पहले, अगर सही हालात रहे तो। ठीक है, चलो फिर अपनी जो अधूरी विषय हैं उनको पूरा करेंगे। हैं कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का सहारा देती है मालिक। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ज़िंदगी में मज़ा आना चाहिए। ज़िंदगी को इस तरह जिया करो कि कभी किसी से मिलो तो खुद से नज़रें मिला सको। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि तुमको खुद से नज़रें गिल्ट हो, मतलब गिल्ट फील हो कि हाँ कुछ गड़बड़ रह गई। अब बाद में ना इंसान नहीं मिलते। जो दूसरों की बातों पे यकीन कर ले वो बहुत कच्चा, कान का कच्चा होता है। दूसरों की बातों के पे मत यकीन किया करो। देखा हुआ हर बार सच नहीं होता है। दूसरे बंदे से बात करो, उसकी बात के पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझो, बातों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझो। क्या पता वो भी सही हो, आप भी सही हो। क्या पता आपके सोचने का वो तरीका वहाँ तक नहीं हो जो सामने वाले बंदे का है, सामने वाले बंदे का नहीं हो, क्या पता आपका हो। बातचीत से मुद्दे हल होते हैं। वाई फाइट, है ना, वाई फाइट, वी कैन नेगोशिएट, है ना। लड़ना क्यों ज़रूरी है भैया जब हम बातचीत से मुद्दा हल कर सकते हैं तो, है। चलो आओ 63 को 4 से भाग करो। 4 एकम 4, रह गया कितना 2, रह गया कितना 23, 4 पंजा 20। ठीक है, 5 20। देखो जितनी बार भाग गया है वो क्या है, लीप ईयर है। कहने का मतलब भैया शेषफल को नहीं, कभी भी शेषफल को काउंट नहीं करोगे। शेषफल की तरफ देखोगे नहीं वरना मुक्के मारेंगे बहुत गिरा गिरा के। वो सेंचुरी कोड के अंदर देखेंगे, लेकिन लीप ईयर में नहीं देखूंगा। ठीक है, लीप ईयर के अंदर नहीं देखूंगा भैया, लीप ईयर के अंदर नहीं देखूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी कितनी बार गया है 15 बार, तो इसका मतलब है 2000 से लेके 2063 तक कितने लीप ईयर आए हैं। आप बोलोगे 15 लीप ईयर आए हैं। मैं बल्ले बल्ले और शावा शावा, बल्ले बल्ले और शावा शावा। चलो आगे महीनों के कोड हैं, ये महीनों के कोड लिखेगा आगे सबका पूरे प्रूफली, मतलब ब्रीफली आगे पीडीएफ में डाला हुआ है। कैसे याद करोगे, देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे सर यहाँ से लिख देता हूँ मैं, 144, 0 का 0, 5 का 25, 0 का 0, 6 का 36 और 146। 1 सेकेंड, नहीं आई। अरे क्या गरीबी है भैया, छींक भी नहीं आ रही है। अरे मेरी ज़िंदगी देखो कि मैं किसी को याद करता हूँ तो उसको याद भी नहीं करवाता अच्छे से। तुम लोगों की वजह से पढ़ा रहा हूँ ना, इस वजह से समझो इस बात को। ठीक है, जनवरी ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का। लिख लो भैया साथ के साथ। ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का और ये दिसंबर का। सही सी बात है, लिख लो इस बात को। ये 2.5-3 घंटे लेक्चर ऐसे नहीं चलेगा, मजाक मजाक में चलेगा, वरना मेरी तो भैया अरे बुजुर्ग इंसान आए गई ना। अरे ठीक है चलो आओ आगे ना। देखिए ये रहे कोड, अब इसको लिख लीजिएगा। ये जनवरी का कोड, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हाँ, अब आ जाते हैं सेंचुरी कोड क्या होता है। ये क्या बला है शेषफल, ये पहले तो लिख लो, मैं समझा देता हूँ, इसको भी समझाऊंगा फिर अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब समझा देता हूँ। चलो मैं कह देता हूँ एक बात, मैं कहता हूँ बेटा कि मैं 1256 लिख रहा हूँ, तो मैं कह दूँ 1256 का सेंचुरी कोड बताओ। सेंचुरी मतलब होती है शताब्दी, जो 100 साल में एक बार हो। 100 साल के गैप को क्या बोला जाता है, सेंचुरी, शताब्दी बोला जाता है। ठीक है, तो 1256 का शताब्दी नहीं निकाल, 1256 की शताब्दी कोड नहीं निकाला जाता है, 1200 का निकाला जाता है। बात को समझो, 1256 कह दूं मैं, 1326 कह दिया मैंने, 1521 कह दिया मैंने, 1192 कह दिया मैंने, तो इनकी सेंचुरी बताओ। आप बोलोगे सर ये 12वीं शताब्दी की बात है, 1256 मतलब 1200 ईस्वी। आप बोलोगे वेरी गुड। 1357 मतलब 1300 ईस्वी सर। 1526 मतलब 1500 सर। 1100 मतलब 1100, अरे 1600 लिख दिया मैंने, 1100। मैं कह दूँ 1621 का मतलब आप बोलोगे 1600। ये लो, क्या बात है।
भैया, उसमें तुमने वो मीम देखा, वो क्या था कि वो गाली कैसे दे रहा था, भैया भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरे से गलती होगी भैया, वो देखा ना तुमने, काफ़ी अच्छा मीम है। अब इस पे बाद में आऊँगा, देखिएगा। अच्छा मैं एक बात आऊँ कि अभी ये मैंने क्या लिखवाया, देखिएगा। अब यहाँ पे एक वही चीज़ लिख देता हूँ, देखिएगा, ये वाली, ये समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। 400 से आपको भाग देना, शताब्दी को कितने से भाग दोगे आप, 400 से, लीप ईयर को 4 से, शताब्दी को 400 से, लीप ईयर को 4 से, शताब्दी को 400 से, लीप ईयर को 4 से, लीप ईयर शताब्दी को 400 से, ठीक है। अब कैसे मैं कहता हूँ, देखिएगा, मैं कहता हूँ 1256 का शताब्दी कोड निकाल के, शताब्दी कोड, आप बोलोगे सर 1256 का शताब्दी कोड नहीं निकलेगा, मूर्ख मत बनाओ हमको, 1200 का निकलेगा। मैं कहूँगा सही बात है भाई, सयाने लोग तुम लोग, 1200 को कितने से भाग करोगे, आप बोलोगे सर मैं 400 से करूँगा। देखो 400 8 400 400 या 1200, पूरा का पूरा कट गया है, पूरा का पूरा कट गया, तो शेषफल कितना बच गया, आप बोलोगे 0। 0 के लिए कोड क्या है, सॉरी यहाँ पर नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, 0 के लिए कोड क्या है, 6। अरे बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ठीक। अब मैं कहता हूँ 1100 का 92 का कोड निकाल के बताओ, आप बोलोगे मूर्ख समझो क्या हमको, 1100 का कोड निकलेगा, और 1100 को कितने से भाग करूँगा मैं, 400 से, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 रह गया कितना, 3, 3 माने 300। 300 का कोड क्या है बेटा, आप बोलोगे 0। 300 का कोड क्या है, 0। अच्छा आगे समझा देता हूँ, मैं कह देता हूँ भी 1621 का बताओ भी निकाल के कोड, आप बोलोगे सर 1621 का निकालना क्या बड़ी बात है, मैं 1600 का निकलेगा सर, 2 0 मान लूंगा और 400 से भाग कर दूंगा। आप बोलोगे पूरा पूर्णतः विभाजित हो गया, तो 0 बच गया, 0 के लिए कोड क्या है, 6 है। अच्छा मैं कहूँगा 1500 का निकाल के बता दो, 1500 का कह रहा हूँ, आप मेरे को 1300 निकाल के बता दो, 1300 का। आप बोलोगे 1300 का कितना हो जाएगा, 400 को डिवाइड कर लूँगा, 2 0 तो 2 0 कट गई, 4 3 12 रह गया कितना, 1, 1 माने 100, 100 पे कोड क्या है, 4, ठीक। मैं कह दूंगा ठीक बात है सर। आप बोलोगे 1400 का और निकाल के बता दो, मैं कह दूंगा 1400 को कितने से भाग कर दूंगा, 400 से, क्योंकि शताब्दी कोड में हमेशा 400 से भाग होता है बेटा, शताब्दी कोड में कितने से भाग होता है, 400 से, तो 400 से भाग कर लो, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 3 12 रहेगा कितना, कितना, अरे 2, 2 माने 200, 200 का सेंचुरी कोड क्या है, 2। ओके ओके ओके, अब आ जाता हूँ मैं अगली बात पे, ठीक। अच्छा एक बताइए, याद रखिएगा, चलो अब जो काम की बातें हैं वो कर लेता हूँ मैं। हाँ अब ये चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या है 0 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ लिख लिए, मैं सब कुछ समझा दूंगा आप लोगों को, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो। ये फॉर्मूला बना कैसे देखिएगा, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ठीक है, ट्रिक बता देता हूँ क्या, देखिएगा। सबसे छोटा क्या होता है, आप बोलोगे सबसे छोटा होता है सर दिन, सबसे छोटा दिन, दिन से बड़ा महीना, महीने से बड़े ईयर, साल, साल से बड़े लीप ईयर के, क्योंकि 4 साल में एक बार आते हैं, और फिर सबसे बड़ी होती है सेंचुरी, और इसको डिवाइड करूंगा मैं 7 से, मैंने यही किया है। सबसे छोटा आप बोलोगे दिन, दिन से बड़े महीने, महीनों से बड़े साल, साल से बड़े लीप ईयर वाले साल, लीप ईयर वाले साल से बड़ा सेंचुरी कोड, और इसको डिवाइड करना है कितने से, 7 से, हैं आगे उसका काम आएगा। देखिएगा एक सवाल समझा देता हूँ, ये तो वही है, देखिएगा ये मैंने समझा रखा है कि 400 से भाग दे देती, जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, सेंचुरी का कोड होगा। देखिएगा ये रहा कि इसका सूत्र क्या है, अंतिम के दो अंकों को 0 मान लो, जैसे 1754 को 1700 का निकलेगा, 1800 के लिए 1800 का निकलेगा, 1991 के लिए 1900 का निकलेगा, 400 से भाग दे दो, जितना शेषफल बचेगा वही क्या होगा, कोड होगा। ये रहे सिंपल सी बात। ये रहा लीप ईयर का, देखिएगा, देखो लीप ईयर का भी मैंने लिख रखा है। लीप ईयर क्या होता है, 4 साल में एक बार रिपीट होता है, यानी कि 1754 में, यानी कि चम्मन को 4 से भाग दोगे, 13 बार पूर्णतः विभाजित हुआ है, तो 13 लीप ईयर आए हैं। 72 का आप बोलोगे सर 18 बार पूर्णतः विभाजित हुआ, तो 18 लीप ईयर आए हैं। 91 का आप बोलोगे 22 लीप ईयर आए हैं। 81 का, सॉरी 21 का 5 लीप ईयर आए, 21 को 4 से भाग, लीप ईयर निकालते टाइम हमेशा 4 से भाग होता है, लीप ईयर निकालते टाइम हमेशा 4 से भाग होता है, लीप ईयर निकालते टाइम 4 से भाग, शताब्दी कोड निकालते टाइम 400 से भाग। अरे बेटे शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, और शाबाश शाबाश। इससे पहले मैं एक डेट निकाल के दिखा देता हूँ आपको, आज का डेट है, अरे ये क्या डेट लिख रखी है इन्होंने, 19 जनवरी 2022, अरे यही निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो
देखिएगा 19 तारीख वही जनवरी और 2022, ये देखिए ये तारीख। चलो अभी देखो, मैं जो चीज़ लिखवाऊँ ना, जो चीज़ मैं बनाऊँ वही चीज़ आप करोगे। आपकी मम्मी की कसम, आप लोगों को बहुत प्यारी होती है मम्मियाँ, है ना। चलो देखिएगा कैसे, देखो कैसे मैं कह रहा हूँ। देखो सबसे छोटा क्या, आप बोलोगे दिन। सर दिन कौन सा है, 19 तारीख है बेटा, क्या बात है। अच्छा दिन से बड़ा महीना, महीने का कोड क्या, जनवरी के लिए देखो उस टाइम पे मैंने 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिखवा रखा है, वो जनवरी का कोड क्या है 1, उसमें देखो ध्यान से। ओके अच्छा मैं कह दूंगा कौन से साल की बात हो रही है, आप बोलोगे 2022 की बात हो रही है, तो सिंपली ये 2 साल लिख लो। कितने साल की बात हो रही है, 22 सालों की। ओके अच्छा मैं कह दूंगा कि 22 तक कितने लीप ईयर आए हैं, 22 तक कितने लीप ईयर आए, तो आप बोलोगे सर 22 को ना जितने भी लीप ईयर आए ना, जो साल है ना उसमें से 4 का भाग दे दो, जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर है, तो 4 से भाग दे दो। 4 पंजा 20, 5 लीप ईयर आए हैं जी, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी कोड, आपने कहा था सर 2022 का कोड नहीं निकलता, 2000 का सेंचुरी कोड निकलता है। 2000 को कितने से भाग, आप बोलोगे 400 से। आप बोलोगे सर पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि 0 शेषफल आ गया। 0 के लिए तो आपने कोड क्या लिख रखा था पीछे, आप बोलोगे 6, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं कितने से, 7 से। अब देखो रे वो रूल काम आएगा। अब क्या देखिएगा, 6 और 1 7 से 7 कट गया। देखो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था विद डिविजिबिलिटी, है ना, काम आई ना। अरे मैं समझाता काम की चीज़ें हूँ। 6 और 1 7, 7 से 7 भाग हो जाएगा। अब बोलो देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21 रहेगा कितना शेषफल 1, 7 दूनी 14 रहेगा कितना 5। आप बोलोगे 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 भाग में 7, 7 से भाग कर लो 4, शेषफल बच गया। अब एक बात था मेरे को, देखो मैंने एक बात थी, अगर 4 शेषफल बचेगा तो क्या दिन है आज, बुधवार। देखो 4 शेषफल बचता है तो क्या होता है, बुधवार। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लिखा है। ठीक है, एक सवाल और करके देख लो आराम आराम से, फिर एक एक चीज़ कराऊंगा तुमको, बड़े प्यार से कराऊंगा, बड़े प्यार से। लीप ईयर भी कराऊंगा बेटा, लीप ईयर भी कराऊंगा। तुम्हारे मन में जितने संशय हैं सारे संशय को दूर किया जाएगा, बालिके और बालक आज। ठीक है, 3 घंटे की क्लास तभी रखी है मैंने, बिना खाना पानी पिए। चाय तो मंगवा लूँ यार, ठंड बहुत है भाई अभी इतनी औकात से बाहर अपने। चलो एक कहानी सुना देता हूँ तुमको, ये बहुत ज़िंदगी की एक अच्छी कहानी है। एक बार एक राजा था और एक उसका वज़ीर था। राजा और वज़ीर की कहानी है ये। वज़ीर काफ़ी लॉयल था अपने राजा के लिए, वो हमेशा उससे बहुत प्यार करता था, उसके राज्य को लेकर प्यार करता था, उसकी चिंता करता था, उसकी फ़िक्र करता था, और राजा उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता था, वज़ीर पे। कहानी सुनिएगा, बड़े मैं जिन लोगों को सुनाना चाहता हूँ ना वो लोग सुनेंगे इस कहानी को बड़े प्यार से, समझना, ज़िंदगी में ना काम आएगी आगे, मेरे लेके नहीं, आगे काम आएगी, वफादारी पे, लॉयल्टी पे। ठीक है, तो क्या है कि राजा बड़ा विश्वास करता था, बड़ा विश्वास करता था कि ये वकील, ये वज़ीर है, ये मेरा काफ़ी, वज़ीर भी राजा पे विश्वास करता। इस बात की जलन किसको थी, जो इसके दूसरे नौकर चाकर जो वज़ीर के मंत्रीगण थे उनको उसकी ज़्यादा टेंशन थी। हो नहीं जाता है कई बार ऐसे कि आपकी कोई ज़्यादा तारीफ़ करे, ज़्यादा आप किसी के, मैं एक बार ना भाई बात आता हूँ, ज़्यादा किसी से मिलना मत, ज़्यादा किसी से दिल के बातें मत करना। लोग ना बड़े मजाक लेते हैं, बड़े ऐसा लाइटली, अरे हमने तो ऐसे कर दिया था, अरे यार लड़के ऐसा ना, अरे मैंने तो तुमको ना जैसे दिल दिया था, ऐसे सोच के तुम तो ना एकदम टीचर निकले। अरे भैया इनसे दूर भाग लो, जो इंसान साथ खड़ा रहे ना उसके साथ खड़े रहो। ठीक है, जो आप पे आस रखता है, जो आपको आजमा के देखता है और आप उसकी कसौटी पे खरे उतरते हो ना, माशाल्लाह वो आपको ज़िंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि शर्तों पे रिश्ते नहीं चलते हैं, शर्तों पे रिश्ते नहीं चलते हैं बेटा, रिश्ते विश्वास पे चलते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट पे चलते हैं। चलो अब आगे समझाता हूँ कहानी क्या थी। तो मंत्रीगण बड़ा नाराज़ रहते थे कि ये इसकी राजा से काफ़ी पटती है, राजा एक बार के लिए अपनी लड़की पे शक कर ले लेकिन मंत्री पे शक ना करे, सॉरी वज़ीर पे शक ना करे। वज़ीर भी ऐसा ही अपने घर वालों को टाइम नहीं देता था, इतना उस वज़ीर मंत्री राजा को टाइम देता था। एक बार क्या हो गया, राजा ने विद्रोह दबाने के लिए वज़ीर को भेज दिया बाहर, कहा जाओ तुम विद्रोह को दबा के आओ। राजा की आज्ञा पाकर वज़ीर निकल पड़ा काम पे भैया। तभी किसका टाइम हो गया, तब कहता ना, कबरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने से
लग जाती है। ओम शांति ओम का सबसे बड़ा डायलॉग है। तो वहाँ पर शिद्दत से कौन चाह रहे थे, मंत्रीगण राजा को भड़काना चाह रहे थे, तो उनकी तो बल्ले बल्ले और शावा शावा मज़े आ गए। उन्होंने मंत्रियों ने राजा के कान भर दिए कि ये वजीर है तुम्हारा, राज्य हड़प लेगा, कहा तो इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। तो राजा ने उनकी बातें मान ली बिना किसी सबूत, बिना किसी हवा। और क्या था ना कि हम किस दूसरों की बातों पे बड़ा जल्दी यकीन कर लेते हैं, दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जाने बिना ही। तो राजा ने ऐसे ही क्या कर ली, मंत्रीगण की बात मान ली। अब आया वजीर, वजीर को बोला तूने ऐसी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ साजिश करे, जाओ इसको भेड़ियों के सामने, कुत्तों, जंगली कुत्तों के सामने फेंक दो, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कुत्ते भी ना ऐसे, कुत्ते ऐसे कि मांस तक, आदमी की हड्डी तक चबा जाए, उस कुत्तों के सामने फेंक दो। तो वज़ीर को कुछ समझ नहीं आया। वज़ीर ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे जो सज़ा दो आपकी मंजूर, आप माई बाप हमारे, आप हमारे माई बाप, हमको आपकी हर सज़ा मंजूर, लेकिन एक हमारी भी विनती है, उसको स्वीकार कर लीजिए। उसने कहा ठीक है, बोलो तुम्हारी क्या विनती है। उसने कहा कि मैंने तहा ज़िंदगी आपके लिए काम करा है, मुझे एक 7 दिन की मोहलत दे दो। उसने कहा ठीक है, आपको 7 दिन की मोहलत दी, जाओ जी ले अपनी, हो सके सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ऐसे राजा ने कहा जा वज़ीर जी ले अपनी ज़िंदगी 7 दिन के लिए, तेरे को जो करना है तू कर। तो भैया वज़ीर गया सीधा शिकारी के पास, शिकारी को दिए उसने 100 मोहरे। उसने कहा ये कुत्ते मुझे दे दे भाई। उसने, शिकारी को समझ नहीं आ रही यार 7 दिन बाद फांसी टूटने वाला है, फांसी कह रहा है कुत्ते के सामने करने वाला, अभी से पहले ऐसे आ गया। उसने 7 दिन पहले इस कुत्तों को दे दिया। तो उसने, वज़ीर ने उन कुत्तों को खिलाना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया। 7 दिन के लिए उसको खिलाता, शिकार पे लेके जाता कुत्तों को, मतलब बहुत अच्छे से रखा, और उसके वफादार हो गए कुत्ते, मतलब ठीक है। अब जिस दिन एग्जीक्यूशन की बारी थी, मतलब एग्जीक्यूशन होता है जिस दिन मारने वाली बारी थी, कुत्तों के सामने डालने वाली वो लेट थी, जिस दिन मारना था वज़ीर को, तो उस दिन वज़ीर को लाया जाता है और कुत्तों के सामने भगा दिया जाता है। तो राजा मंत्रीगण बड़े खुश होते हैं कि अभी मंत्री बड़े खुश होते हैं, राजा भी खुश होता है कि अब वज़ीर को काम तमाम, आ कर ले बेटा साजिश, तेरे को मैं बताऊँ, साजिश करके दिखाता हूँ, जा कुत्तों के सामने। अब जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं वज़ीर पर, लेकिन राजा देखकर अचंभित हो जाता, मंत्री भी देखकर अचंभित हो जाते। कुत्ते जपटे लाड़ करने के लिए, लाड़ करने लग गए उसका जीभ से बेचारे के साथ हैं। राजा को समझ नहीं आया। राजा ने उसको अपने पास बुलाया। उसने कहा भाई ये कैसे हो गया। उसने कहा महाराज आपने जब मुझे 7 दिन की मोहलत दी थी ना, मैंने इनको है ना अपना लोयल बना लिया, वफादार, और मैंने तो आपकी तहा ज़िंदगी सेवा करी है। तो इन 7 दिन में इन कुत्तों को मेरे पे यकीन हो गया कि मैं इनके लिए लोयल हूँ। 7 दिन में मैंने 17 साल 27 साल 47 साल से मैं आपके काम कर रहा हूँ। आपने बिना कोई सच जाने, बिना कोई बात जाने मेरे पे यकीन नहीं करके इन मंत्रियों पे यकीन कर लिया। जब मैं आपके लिए इतना लोयल था, ये 7 दिन में मेरे लिए लोयल हो सकता है, क्या मैं 47 साल में आपके लिए लोयल नहीं हो सकता। तो ताहा ज़िंदगी ऐसी होती है आप लोगों की बेटा, कि आप जल्दी लोगों पे यकीन कर लेते हो बिना ही कोई बात जाने, बिना ही कोई बात समझे। तो ज़िंदगी में ऐसे लोगों पे यकीन नहीं किया करते। दूसरों की बातें समझा करो, सुना करो, पॉइंट ऑफ व्यू जाना करो। गलती होगी तो अरे स्वीकार कर लो ना, गलती हो गई भैया, काय का लिए ओवर स्मार्ट बनना है। अब एक बात बताओ, मान के चलो आपसे कुछ गलतियां हो रही है, एक सेकंड रुकिएगा। अगर मान के चलो एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को, फिर आपको एक सवाल कराऊंगा ना। अरे भैया आज तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, कम से कम 2 घंटे तो कैलेंडर में ही लग जाएंगे। क्लॉक तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्लॉक तो मेरे को सेपरेटली करवाना पड़ेगा। तो फिर भी आप लोगों को कुछ अच्छी एक बात है, चलो मैं 3-4 घंटे का लेक्चर ले ही लूँगा। आज मैं वैसे ही फ्री हूँ सारी रात, अब तो मैं फ्री रहने वाला हूँ वैसे भी। तो आज चलो मैं आप लोगों के लेक्चर सुना ही देता हूँ। उसके लिए ना एक बात थी, ये बात है देखिए बहुत बढ़िया है ये, मैं ना एक बात है ना बहुत अच्छे से ये मानता हूँ। देखिएगा ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने, स्वामी जी ने। देखिएगा अभी ना, तुरंत स्वीकार करना है, हो गई, सॉर्टेड बनने की कोशिश नहीं करूंगा मैं तो। सॉर्टेड गीता अस्तित्व में ही नहीं आती है। अर्जुन बोल देता मेरा तो सब सॉर्टेड है भाई। एक सेकंड, पहाड़ जैसा अर्जुन, बहादुरी देखिए, धनुष के साथ कौशल देखिए, और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे पांव कांप रहे हैं, धनुष उठाया नहीं जा रहा, पूरे शरीर में रोए खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खाल जल रही है ज्वर में। साफ साफ प्रकट किया ना कि मेरी हालत बहुत खराब है इस वक्त केशव। तब गीता अस्तित्व में आई। अगर आप अपनी खराब हालत प्रकट ही नहीं करेंगे तो कोई कृष्ण आपके सामने नहीं आएंगे गीता लेकर। स्वैग कॉन्फिडेंट बन के घूमने में नहीं है, स्वैग सच्चाई में है। वो भी वहां पे स्वैग लेके घूम रहा होता, मैं तो अर्जुन हूँ, गांडी उधारी धनुर्धर हूँ मैं, मुझे क्या समस्या हो सकती है। यो मैन दुर्योधन, फालतू का कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। गलती हो गई है
मान लिया, सर झुका दिया। अब मेरा काम है कि उन गलतियों को ठीक कर दूं, सुधारता चलूंगा, लड़ूंगा, सुधारूंगा, छुपाऊंगा नहीं। तो जिंदगी में ना गलतियां हो तो मान लिया करो भैया, मुझसे गलती होगी, सामने वाला बंदा माफ कर देगा, इतना बढ़िया। उससे बड़ा फिर कहते हैं कभी ना इंसान ने जो गलती मान ले और उसको माफ ना करे, तो कम से कम अपनी गलतियां तो मान लो, सामने से आके सॉरी बोल लो, अच्छा लगेगा सामने वाले बंदे को। ठीक है, समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ज़िंदगी के मायने फालतू का स्वैग मत दिखाया करो, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट किया करो। ठीक है, चलो आओ अब हम डेट निकालते हैं किसकी, 15 अगस्त। अभी बहुत सारा लंबा लेक्चर चलेगा, 1947 की। ठीक है, आओ। अरे मेरे को लग रहा है बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, मैं कर दूंगा, आई डू इट। मैंने 3-3 घंटे पढ़ाया, जब 5-5 घंटे पढ़ा सकता हूँ तो मैं 2 लेक्चर्स नहीं करा सकता, कराएंगे। चलो देखो, अब ये बताओ 15 तारीख है तो यहाँ पर 15 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 15 तारीख है, महीना कौन सा है, आप बोलोगे अगस्त का महीना है सर। अगस्त के लिए मैंने कोड लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अगस्त के लिए ना मैं एक बार यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैंने अगस्त के लिए ना एक कोड दिखवाया था आप लोगों को, अभी दिखा देता हूँ मैंने, ये रहा, देखिएगा। अगस्त के लिए कोड क्या है, 3 है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ये बातें, नहीं तो मेरे को दिक्कत नहीं होती ना इतनी। एक सेकंड, हाँ देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा भैया। अरे ये तो दिन पे आ गया क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये बातें, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ 15 अगस्त 1947। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 15 तारीख है बेटा। ठीक है, अगस्त का कोड क्या है, आप बोलोगे सर 15 तारीख। फार्मूला क्या था, देखो फार्मूला ये था ना, दिन से बड़े महीने, महीने से बड़े ईयर से बड़े लीप ईयर, और लीप ईयर से बड़े क्या, अरे सेंचुरी बेटा, सेंचुरी है, उसको डिवाइड करना था 7 से। तो दिन देखो, दिन कौन सा, 15 अगस्त का कोड आप बोलोगे 3 है सर। 47वां साल है, 47 को भाग करूंगा मैं 4 से, क्यों, क्योंकि लीप ईयर निकालने हैं। आप बोलोगे सर 11 बार भाग गया है तो 11 लीप ईयर आ गए। सेंचुरी कोड क्या है, 1900 का, 1900 को कितने से भाग, 400 से भाग, क्योंकि सेंचुरी कोड तो 400 से भाग करने पर निकलता है। ये लो 4 चौके 16 रह गया, 3 माने 300, 300 के लिए कोड क्या है बेटा, आप बोलोगे 0, इसको भाग कर दूंगा मैं 7 से। ठीक है, आओ देखते हैं कि क्या बच गया। आप बोलोगे 7 दूनी 14, 1 बच गया सर। यहाँ पर देखता हूँ 7 एकम 7 रह गया, कितना, 4 और 3 7 कट गया, 47 और 1 48, 48 भाग में 7 छिका 42 रहेगा, कितना, 6 पे कौन सा दिन था, बोलोगे शुक्रवार। ये आ गया जवाब, टेन आ गया। अरे चलो आओ इसको देखते हैं भी, अब इसको देखने फार्मूला यही रहेगा। चलो आओ बैंड बजाते हैं सबकी, हैं एवेंजर एंड गेम ना, कहता ना वो कैप्टन ने मेरे कहा एवेंजर्स, चलो ऐसे की तैसे करते हैं सबकी, हैं। आओ क्वेश्चंस करते हैं, गधो मेरे प्यारे से बेटा, आओ आ जाओ भाइयों, चलो आ जाओ। सॉरी मैं ना, मुझे दिक्कत हो जाती है भाई कई बार ऐसे ही। चलो करें, चलो आओ। अरे यार दिक्कत हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, लंबी सीटिंग मेरे पे होती नहीं, अभी नहीं होती। अरे बूढ़ा हो गया मैं, अब कहाँ लंबी सीटिंग नहीं होती है ना, इतनी लंबी सीटिंग नहीं होती है, पहले होती थी अब नहीं होती है। ठीक है आओ करें, चलो निकालो सवाल, निकालो तुम निकालो। क्या है, 10 मई है, 10 तारीख है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट, आई विल डू समथिंग फॉर यू। एक सेकंड, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दीजिए आप। मेरे पास किसी का कॉल आया, 1 सेकंड। चलो तब तक आप लिख लीजिएगा, तब तक आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। हाँ तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, मई है, आपको ये बताओ बेटा मई का कोड क्या, मई का कोड क्या है, आप बोलोगे सर मई का कोड तो 2 है, मैं 2 लिख दूंगा मैंने। अच्छा मैं कहूँगा साल कौन सा, आप बोलोगे 57वां साल है सर, मैं कहूँगा बल्ले बल्ले। आप बोलोगे लीप ईयर कितने आ गए, 57 तक, आप बोलोगे 57 को 4 से भाग दे दो, 14 लीप ईयर आ गए, क्योंकि 14 चौके 56 होता है, 14 बार पूर्णतः विभाजित जाएगा, एक शेषफल बचेगा, शेषफल को हम नहीं देखते हैं, जितनी बार भाग गया हम सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जितनी बार भाग गया है हम उस चीज़ को ही देखते हैं, प्रीफेबल करते हैं। ठीक है,
14 लीप ईयर आ गए। 1800 का 57 का सेंचुरी कोड क्या होगा? आप बोलोगे सर 1800 का सेंचुरी कोड निकलता है, 400 से भाग दे दो, 400 चौके 1600 रह गया कितना? 200। 200 खातर कोड क्या है भैया? आप बोलोगे 2, और इसको भाग कर दूंगा कितने से? 7 से। बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। चलो देखो 14 हो गया ना, कट गया 7 से। आप बोलोगे जी हाँ कट गया। अब बोलो बेटा, अब एक बताओ 57 है ना ये? एक सेकंड रुकिएगा, हाँ 57 है ना ये? ओके, 10 और 2 12 और 2 14 भी 7 से कट गया। आप बोलोगे 7 8 56 रह गया कितना? 1। 0 पर अगर शनिवार है तो 1 पर क्या होगा? बोलोगे सर बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, 1 पे तो रविवार होगा। अब चलो ये सवाल करके दिखाओ मुझे आप बोलोगे इसका फार्मूला तो सेम है सर। 31 तारीख है, दिसंबर का कोड क्या है? आप बोलोगे 6 और 2020 है सर। लीप ईयर कितने आ गए? आप बोलोगे 4 पंजा 20, 5 लीप ईयर आ गए सर, 5 लीप ईयर आ गए। ओके, मैं कहूँगा ठीक बात है, 5 लीप ईयर आ गए। आप बोलोगे 2000 का सेंचुरी कोड पहले भी निकाल रखा है, 2020 के लिए 2000 का सेंचुरी कोड निकलता है सर। 400 से भाग करूंगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, 0 शेषफल। अगर 0 शेषफल बचता तो कोड क्या होता है 0 के लिए? आप बोलोगे 6 होता है, डिवाइड बाई में 7। गूगल कर लेना। अब देखिएगा, देखो 7 चौका 28 रह गया कितना? 3 बेटा। 6 और 3 9, 9 भाग में 7 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2 बच जाएगा सर, 7 तो चला जाएगा। आप बोलोगे सर 5 और 2 7 पूर्णतः विभाजित हो गया 7 से, अब कितना रहेगा? 20 और 6 26, 26 भाग में 7, 7 से भाग कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं। आप चाहो तो जोड़ के भी भाग कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ के भी कर लो, जितना शेषफल बचेगा वो दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे 7 या 21 रहेगा कितना? 5, 5 5 5 7 21 रहेगा इतना। 5 5 पे कौन सा दिन है बेटा? बताइए ज़रा। वीरवार। आप चाहें तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भी एक बार क्रॉस अपने आप को चेक कर लेता हूँ। गूगल है मेरे पास, है मेरे गूगल देव, मुझे बताओ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर आओ लौड़ता, ठीक है मजाक कर रहा। 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था? अरे 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 अरे, ये तो कुछ और आ गया, नहीं आया भैया। देखो क्या दिख रहा है, दिख रहा है? थर्सडे, यही तो आया मेरा भी, वीरवार। टेंशन नहीं, बस जो मैं करा रहा हूँ आराम से करो। अब देखो 16 अगस्त 2028 को कौन सा दिन था? अब भी चल ठीक है, अब देखते हैं। 16 तारीख है, 16 तारीख है बेटा। आप बोलोगे जी हाँ। अगस्त का कोड बताओ क्या था? मेरे को गरीब इंसान को अगस्त का कोड बताना। मैंने लिखवाया था ना 3 वर्ष। आप बोलोगे 28, अब आ गई चीख, नहीं गई। 4 सत्ते 28, 7 लीप ईयर आए हैं सर। शताब्दी कोड क्या है 2000 का? मैं अभी लिखवा के गया 6, डिवाइड बाई में 7। 28 पूरा कट गया 7 से, 7 पूरा कट गया 7 से। अब देखो 7 दूनी 14 रह गया कितना? 2, 3 और 2 5, 5 और 6 आप बोलोगे 11, 11 भाग में 7 कितना रह गया? 4, 4 पे कौन सा दिन? वीरवार। बल्ले बल्ले, और शावा शावा। अब आगे लीप ईयर वाले, देखिएगा लीप ईयर में बेटा कुछ नहीं होता है, जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है बस। जनवरी का देखो क्या था, नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी का कोड क्या था? 1। फरवरी का कोड क्या था? आप बोलोगे सर आपने 4 लिखवाया था, सही बात है। तो एक बात रखिएगा, जनवरी के लिए कोड लीप ईयर में 0 हो जाता है, और फरवरी में कितना हो जाता है? 3 हो जाता है बस। बाकी ईयर का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है, बस याद रखूंगा अभी। अब मेरे को ये देखना, अभी 1996 क्या है? लीप ईयर है? आप बोलोगे जी हाँ लीप ईयर तो है 96। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, लीप ईयर होगा, टेंशन नहीं लेनी है। ओके चल, मेरे को लगता है आज मैं आप लोगों को कैलेंडर ही पढ़ा पाऊंगा। इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद देखते हैं भाई कि कितने आप लोग कहते हो कि आप हमको क्लॉक भी पढ़ा दो। मैं क्लॉक भी पढ़ा दूंगा अगर किसी का कमेंट में आया तो। अगर भैया बेइज्जती कर देना है तो नहीं पढ़ाने वाला। अरे सर्दी भैया, अरे ओढ़ लो भैया सर्दी, जटा है। अरे नहीं, स्वैग खत्म हो जाएगा। मेरी मम्मी वाली बात है, टोरा खत्म हो जाएगा, छोरा का जो ओढ़ लेगा तो टोरा नहीं खत्म होने देना अपने को। चलो 24 तारीख है बेटा, 24 है। फरवरी का कोड क्या है? 3, ठीक है। फरवरी का कोड क्या है? 3 है। अच्छा भैया, फरवरी का कोड क्या है? 3 है। ओके, फरवरी का कोड क्या है? 3 है। ओके, वर्ष कौन सा है? 96वां है, क्योंकि लीप ईयर है ना 96।
96 लीप ईयर है बेटा, इसलिए मैंने फरवरी का कोड 3 लिया है। लीप ईयर खातिर फरवरी का कोड क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है भैया, लीप ईयर कितना है, 96 है। 96 तक कितने लीप ईयर आ गया, आप बोलोगे 24 लीप ईयर आ गया। सर कैसे पता लगा, 96 को 4 से भाग दो, जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होते हैं। सेंचुरी कोड क्या, 1900 का, अब मैं कई बार बता चुका हूं, 1900 को भाग कर लो कितने से, 400 से। आप बोलोगे 4 चौके 1600, 4 चौके 16 रह गया, 3 3 माने 300, 300 का कोड क्या था, 0 भाग में 7। ओके, आप एक बताओ, पहले मैं 24 को ही भाग दे देता हूँ भैया, 7 या 21 रह गया कितना, 3 भैया। ओके, अच्छा मैं कह देता हूँ भाई 3 और 3 6, 6 और 24 कितना हो गया, आप बोलोगे 30। 30 को 7 से भाग करूंगा तो आप बोलोगे 7 चौका 28 रह गया कितना, 2। 2 को 96 में जोड़ दो, कितना बन जाएगा मेरा, 98। 98 भाग में 7, 14 7 98, पूरा पूरा कट गया, 0 पे क्या अगर है, शनिवार। चाहे आपने सबको जोड़ के 7 से भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब देखो 26 जनवरी 1992, फिर आ गया जनवरी 1992 के है, लीप ईयर है, फिर वही बात है, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। 26 तारीख है भाई, जनवरी का कोड क्या है बेटा, आप बोलोगे सर जनवरी का कोड तो 0 है। मैं कहूँगा शाबाश मुन्ना शाबाश, शाबाश मुन्ना शाबाश। आज तो लग रहा है कैलेंडर ही पूरा होगा भैया 1.5-2 घंटे में। चलो जनवरी का कोड क्या है, 0 है। 92 तक कितने लीप ईयर आ गए, आप बोलोगे सर 23 लीप ईयर आ गए, क्योंकि सॉरी 92वां साल है, 92वां साल है, 23 लीप ईयर आ गए। और 1900 की बात है तो 0 कोड आएगा, क्योंकि मैंने पीछे लिख के दिखाया, 1900 को भाग कर लो 400 से, 300 आएगा। 300 का कोड क्या है, 0 है। अब देखते हैं, भाग कर लेता हूं मैं। अब देखो 7 या 21 रहेगा कितना, 2 भैया, सही बात है। अब इसको कर लो, 7 या 21 रहेगा कितना, 5। 5 और 2 7 पूर्णतः विभाजित हो गया। अब 92 को 7 से भाग कर लो बेटा। आप बोलोगे 13 7 91 होता है जी, 13 7 91 हो, 91 तो पूरा कट गया, रह गया कितना, 1 पर कौन सा दिन था, बोलोगे रविवार था भैया। अब देख लो 5 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, आप बोलोगे सर 5 तारीख। फरवरी का कोड के है 0 नहीं 3, क्योंकि लीप ईयर है 2024। अब 24वां साल की बात हो रही है, 6 लीप ईयर आगे। और सेंचुरी कोड के 2071, आप बोलोगे 0 पे कोड के है 6 डिवाइड बाई में 7। अरे बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। देखते हैं, 7 या 21 रह गया कितना, 3। 5 और 3 8, रह गया कितना, 1। 8 ने 7 भाग दोगे ना बेटा, 6 और 1 7 कट गया, 6 और 3 9, 9 भाग में 7 कितना बच गया, आप बोलोगे 2 शेषफल बच गया। 2 पे कौन सा दिन है, अगर 0 पे शनिवार, 1 पर रविवार, 2 पे कौन सा, सोमवार। ये आ गया आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन भैया आप करोगे, ये होता आपका होमवर्क के लिए, करके बता देना भैया, बहुत टाइम लगता है मेरे को एक क्वेश्चन पे ना। अब आ जाते हैं टाइप 3 पे। टाइप 2 क्या थी वो बता दूंगा आगे। अब चलता हूँ, इसके 2 तरीके हैं बेटा। पहला तरीका, आप क्या करो, दिन निकाल लो। कैसे, आप यदि वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए, यदि वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप रियल में ये फाइंड आउट करो कि उस दिन तारीख क्या थी और बंदे ने तारीख क्या दी है, उससे कितनी आगे दी है। नहीं समझे, अरे हमको ना ही समझ आवत है गुरुजी, हमको ना ही समझ अरे काहे के चेले हो तुम, आओ चलो बेटा करके दिखावांगे। रहे हरियाणा वाले आपा, हरियाणा भी यहाँ दब्या को नहीं करते आना जाना अन्नी और लाभ का है पूरा जमा, तम भी रो रहे हो भी है, मन की है जान रहो छोरी तो पढ़ती है ही नहीं। चल ये मेरी स्टूडेंट का नाम है बेचारी का, वो बेचारी को कितना दम कालू वक्त बुरा नहीं मानती। ठीक है चलो आओ भाई देखते हैं, अभी तारीख देखें भाई। पहले तो ये फाइंड करो बेटा 1 सितंबर 1995 को दिन क्या था, दिन क्या था। आप बोलोगे सर, फिर 2 ट्रिक बता देता हूँ इसकी, पहले बाद में ट्रिक बताऊंगा, पहले देख लो फिर बता देता हूँ। ये फिर ट्रिक है ना, बस थोड़े ईयर के लिए काम करेगी, ज़्यादा गैप होगा तब नहीं करेगी, तब तो इसको आपके प्रोसेस से चलना पड़ेगा। पहले तो ये देखो 1 सितंबर 1995 को दिन क्या था, अपने फार्मूले पुट कर लो 1। ठीक है, 1 सितंबर के लिए कोड क्या है बेटा, 1 सेकंड रुकिएगा, सितंबर के लिए कोड है, आप बोलोगे सर 6। अरे 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 द्वार पालो कन्हैया से कह दो, वापस आ जाओ। ठीक है, सितंबर के लिए कोड क्या है, आप बोलोगे सर सितंबर के लिए कोड है 6। ओके, 95वां साल है
लीप ईयर कितने आगे, आप बोलोगे 23 लीप ईयर आगे सर, क्योंकि 23 चौका तो 92 हुआ है, 92 पूरा चला जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा, तो जितनी बार भाग जाएगा वो क्या होता है मेरा, आप बोलोगे सर वो तो मेरा होता है क्या, लीप ईयर। 1900 का सेंचुरी कोड के है, आप बोलोगे 0 भाग में 7। ओके, अच्छा 6 एक 7 तो पूरा कट गया, 7 है, 7 तिया 21, 7 तिया 21 रह गया कितना बेटा, आप बोलोगे सर 2 रह गया, आप बोलोगे 95 और 2 97, 95 और 2 97, 97 भाग में 7, आप बोलोगे 91 तो पूरा भाग चला गया, क्योंकि 13 से 91 हुआ है, रह गया कितना रिमाइंडर 6। 6 पे कौन सा दिन था रहे, आप बोलोगे जी शुक्रवार था जी, शुक्रवार था। ये शुक्रवार तक कटा रहे होता हम, आप बोलोगे जी शनिवार पा रहे हैं सर, शुक्रवार तक किता रहे हैं शनिवार पर। देखो के डेट निकल के आई है, उस दिन क्या था, रियल में डेट क्या थी 1 सितंबर 1995 की, आप बोलोगे जी शुक्रवार था, लेकिन डे कितनी रखी है शनिवार, कितना दिन बढ़ रहा है, एक दिन ऐड हो रहा है, एक दिन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये के काट दो, 1 सितंबर 1998 की डेट निकाल लो, उसमें एक दिन ऐड कर लो, वो अपना जवाब होगा। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। 1 सितंबर का कोड के 6, 98वां साल है। ठीक है, लीप ईयर कितने आगे बताओ, अरे गधो देख लो, 4 तब आकर के 4 दूनी 8 है, 24 लीप ईयर आगे, देख लो 24 लीप ईयर आगे, 24 चौका 96 हुआ है जाते हैं। ठीक है, 2 बच्चा है। अच्छा भाई कितने लीप ईयर आगे भाई, 24 लीप ईयर आगे, 1900 का कोड के है सेंचुरी कोड 0, इसको भाग कर दूंगा मैं 7 है, आप बोलोगे 7 तो पूरा कट गया जी, 14 से 98 भी 7 है, पूरा कट गया, रह गया कितना 7 तिया 21, रह गया कितना 3। 3 पे कौन सा दिन हुआ है, आप बोलोगे 0 पे एतवार, 1 पे आप बोलोगे जी 0 पे तो एतवार शनिवार, 1 पे एतवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे जी बुधवार, तो मेरा बुधवार जवाब नहीं होगा, उसमें एक दिन ऐड कर दूंगा कि जवाब होगा वीरवार, इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, देखता हूं मैं एक सेकंड, नहीं इसी तरीके से कर लो, चलो आगे देखते हैं, अभी देखते हैं बेटा, बस यही तरीका, सेम तरीका है। एक ट्रिक थी लेकिन वो क्या पता काम करेगी या नहीं करेगी, ज़्यादा ट्रिक पे भरोसा नहीं रखता मैं, सिंपली कंसेप्ट पे काम करता हूँ। सिंपली आपको भी यही कहूँगा। 3 सितंबर 1996 को गुरुवार था, पहले ये देख लो भाई 3 सितंबर 1996 को रियल में दिन क्या था, आप बोलोगे सर देख लेते हैं, 3 है तारीख है, सितंबर का कोड तो सर 6 है, अभी मैंने करवाया पिछले सवाल में देखो। अच्छा मैं कहूँगा बेटा ठीक बात है, साल कौन सा, आप बोलोगे 96वां है सर, कितने लीप ईयर आगे, आप बोलोगे 24 लीप ईयर आगे, क्योंकि 24 चौका 96 होता है, और कितना 1900 का कोड क्या है, आप बोलोगे 0, इसको भाग कर दो सर आप 7 से, मैं कहूँगा ठीक बात है। आप बोलो देखो 7 और 6 और 3 9 को 7 से भाग करो, कितना 2, 96 और 2 98, पूरा विभाजित हो गया, 7 या 21 रह गया कितना 3। 3 पे कौन सा दिन हुआ है, 0 पे शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार। मंगलवार में कितने दिन ऐड हो रहे हैं बेटा, 2 दिन ऐड हो रहे हैं, बुधवार और रविवार। तो ये क्या करना अपन, 3 सितंबर 1999 को जो भी डेट आओगी उसमें कितने दिन ऐड कर देंगे, 2 दिन ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इस पेज पे, इस साइड पे कर लेता हूँ मैं ये बात। ठीक है, ऐसे ना इतना हो सकता था, मैंने ज़्यादा ही कर दिया। ठीक है, चलो 3 तारीख है जी, सितंबर का कोड क्या है, आप बोलोगे जी सितंबर का कोड तो 6 है। अच्छा भाई 99वां साल है, ये बात है 99वां साल है। लीप ईयर कितने आगे, आप बोलोगे 24 लीप ईयर आगे सर, 24 चौका 96 होता है, और एक सेंचुरी के अंदर ना बेटा 24 या 25, हद मारे 25 तो नहीं होते, 24 ही होते हैं मोस्टली, 24 आंसर मिलेगा आपको, या 25 लीप ईयर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो एक अलग केस होता है, बाद में बताऊंगा। 24 चौका 96, और उसको कितने से, सेंचुरी कोड क्या है 0, इसको कितने से भाग 7 से। अच्छा देखो 99 14 से 98 तो पूरा कट गया, रहेगा कितना 1, 6 और 1 7 कट गया, 24 और 3 27, 27 भाग में 7, 7 या 21 रहेगा कितना 6। 6 पे कौन सा दिन, आप बोलोगे जी शुक्रवार। अब शुक्रवार में कितने दिन ऐड करने हैं, आप बोलोगे 2 दिन ऐड कर दो सर, क्या बात है, क्या बात, शुक्रवार में 2 दिन ऐड करियो, शनिवार रविवार, उस दिन क्या था बेटा, रविवार था, रविवार होगा, मतलब क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, अगर आप चाहो ना एक
ट्रिक भी कर सकते हो ना, देखो सिंपल से एक ट्रिक भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ना देखो, ये देखो, जब ना डेट सेम हो, नहीं जब डेट सेम हो, ठीक है, और ईयर का गैप देख लो कितना कितना है, कितने साल का गैप है, आप बोलोगे जी 3 साल का गैप है। ये कई बार लगती ना, कई जगह पर लगती ना, इसलिए कह रहा हूँ कि 3 साल का गैप है, तो आप 3 दिन जोड़ दो, किस में, गुरुवार में, कौन सा, वीरवार में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखो इसमें भी रविवार आ गया, सीधा सा भी आंसर आ सकता है, लेकिन यह कई बार काम नहीं कर दी भाई, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, वैसे तो देखो 16 अगस्त समान डेट है, समान डेट है, सीधी सी बात है, समान डेट है, समान डेट है, समान महीना है, तो कितने दिन का गैप है, आप बोलोगे जी 5 दिन बढ़ा दो, किसमें, शनिवार में, शनिवार में 5 दिन बढ़ाइयो भाई, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार आना चाहिए जी आंसर। ये देख लेता हूँ मैं बात, या ट्रिक पर, ट्रिक के हिसाब से क्या हुआ है, वीरवार, ठीक है। अपना कंसेप्ट क्या हुआ है, कंसेप्ट पर काम करियो, ट्रिक पर काम ना करियो, ठीक है। अब देखो 16 तारीख है भाई, ठीक है भैया, 16 तारीख है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। 16 तारीख है, अगस्त का कोड क्या आएगा, आप बोलोगे जी 3 आ जाएगा जी अगस्त का कोड। 92वां साल है, लीप ईयर कितने आगे, आप बोलोगे जी 92 ने 4 तो भाग कर देंगे, 88 तो 2300 का, आप बोलोगे 92 यानी कि कितने लीप ईयर आगे जी, 23 लीप ईयर आगे, और 1900 का सेंचुरी कोड के है 0 डिवाइड बाई में 7, ठीक है। देखो 7 दूनी 14 रहेगा कितना, 2, यार देखिए 7 या 21 रहेगा कितना, 2। अब देखिएगा, अब देखिएगा 14 7 तब आखिरी हो, 13 7 91, 91 पूरा भाग गया भाई, रह गया कितना, 1। अब कुछ बच गया, 3 और 2 5 और 2 7, पूरा कट गया 7, रह गया कितना, 1 बच गया, 1 पे क्या हुआ है, रविवार। तो अपना क्या जवाब आ रहा था, रविवार। रविवार में कितने दिन ऐड हुए, कितने दिन ऐड होने हैं भाई, कितने दिन घटाए हैं, रविवार आया अपना, कितना तारीख का, 1992 का, और दे कितना रखा है, शनिवार, तो 1 दिन कम हो रहा है, तो इवनू देख लेंगे 16 अगस्त 1997 को क्या दिन था, उसमें तो 1 दिन कम कर दूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा जवाब, ठीक है। ट्रिक तो भी देखा क्या आ रहा था अपना, 16 तारीख में, अगस्त का कोड क्या है, आप बोलोगे जी 3 है सर। अच्छा कौन सा साल है, 97वां साल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई ये देख लो भाई, 4 तब भाग देखे कितने लीप ईयर आ गया, आप बोलोगे 2400 का 96, 24 लीप ईयर आ गया जी, 97 ने 4 तब भाग दे दो, जितनी बार भाग जाओगा वही लीप ईयर होया कर बेटा। 1900 का सेंचुरी कोड के है, मैंने कई बार लिखवा दिया बात, 0 भाग में 7, ठीक है। चलो 7 दूनी 14, रह गया कितना, 2, 7 तिया 21, रह गया कितना, 3, ठीक है। ये दिखाओ मैंने, 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1 8, 8 में तो भाग कर दो 7, 1 बच गया, 97 1 98, 14 7 98, पूरा कट गया, 14 7 98, 0 0 पर कौन सा दिन होया करे, शनिवार, उसमें तो क्या रखा है उसने, 1 दिन माइनस करना, अभी शुक्रवार आ हुआ है मेरा, तो इसमें शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। लेकिन जो अपनी ट्रिक कहो थी, और ट्रिक क्या कहो थी, और ट्रिक क्या कह रही थी भाई, वह देखते हैं। ट्रिक में देखा ना दिक्कत हो जाती है ट्रिक में करने से, शनिवार में 5 दिन जोड़ो, शुक्रवार तो कभी भी गुना हुआ है, देख क्या, यही तो दिक्कत है ना बेटा, ट्रिक के भरोसे बैठोगे ऐसे बंटादार होगा तुम्हारा, पता नहीं, ठीक है। इसलिए जो उस कंसेप्ट से कहा ना, सिर्फ उस पर काम कर लो, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ ये बात, 16 अगस्त 1997 को डे सैटरडे था, देखा ना, शनिवार, देखो ये रहा शनिवार, शनिवार से 1 दिन कम करना था, शुक्रवार, तो इनमें कितने दिन थे, 5। अरे हाँ ये ट्रिक काम कर जाएगी भाई, ट्रिक काम कर लेगी, ये भी थोड़ा बहुत मैंने कंसेप्ट समझा देता हूँ। हाँ चलो एक बार ट्रिक का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ, काम कर जाएगी तो देख लियो भाई, ठीक है, समझा दो ट्रिक का कंसेप्ट। ओके आओ देखो भाई, नॉर्मल ईयर में तो 1 दिन एक्स्ट्रा आया करे बेटा, जो कर नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर ना हो, मतलब जिसमें 365 दिन हो बेटा, क्या बात लिख लियो, 362 में 7 तब भाग दे दो, 7 पंजा 35, रह गया कितना, 1, 7 दूनी 14, रह गया कितना, 1, 365 दिन। सामान्य नॉर्मल ईयर में तो कितने दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन, लीप ईयर में बेटा कितने, 2 दिन एक्स्ट्रा, यह बात याद रखियो बेटा, ठीक। अब आ जाओ ट्रिक पे, 92 97 कितने दिन बढ़े, आप बोलोगे जी 5 दिन बढ़ गए जी,
ठीक है, 5 दिन तो बढ़ गए। मैं कहूँगा ठीक है। आप एक बात आओ मैंने कि 92 लीप ईयर है, आप कहोगे जी हाँ लीप ईयर, सॉरी 1 दिन बढ़ा दो, अरे कुकर बढ़ा दूँ नो तो देख लो अगस्त की बात होने लग रही है, फरवरी तो जा ली, अगला 1 के लीप ईयर काउंट होगा जो कद आऊगा 1996 के अंदर आऊगा, तो उसमें के दिन होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 6 दिन बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात। 6 दिन बढ़ा दो बेटा, 6 दिन बढ़ाइयो। इसमें शनिवार तो 1 दिन कम करियो, कितना आ जाएगा, शुक्रवार। ट्रिक तो भी आ जाएगा आंसर, मैंने बाद में ध्यान दिया। ट्रिक तो एक सवाल और समझा देता हूँ। अच्छा एक ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा एक लीप ईयर है? शताब्दी में कदे लीप ईयर टोना हो नहीं मूर्खो, शताब्दी में कदे लीप ईयर आ जाए नहीं टोना, तो सीधा सा 4 शत भाग दे दियो, जो 4 शत पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वही लीप ईयर है। बस एक के है 1600, खत्म। कदे ऑल ऑफ दीज लिख दो सर, 2 4 सर 1600 में सर मैंने 2 लास्ट के देखे और मैंने ऑल ऑफ दीज कर दिया। रे मूर्ख इंसान, शताब्दी के अंदर 400 का भाग हुआ है, इसलिए लीप ईयर देखना हो नहीं शताब्दी का वर्ष में तो 4 शत भाग दियो, वो वर्षा में देखना हो तो 4 तय, शताब्दी में देखना हो तो 4 शत भाग। मेरे ख्याल से इतनी बेइज्जती के बाद कर लोगे। चलो अभी कर लोगे क्या ये क्वेश्चन। 4 मार्च 1997 को क्या है, सोमवार है, और 1998 को क्या दिन होगा, तो कितने दिन बढ़ रहे हैं ना भाई। अभी देखो उसमें क्या था, अभी ट्रिक है ना, ट्रिक बहुत सारी झगड़े साथ लेके आती है कई बार। क्या दिन आप बोलोगे जी झगड़े कैसे साथ लेके आवे, आप बोलो बेटा ट्रिक जब काम कर रही थी अपनी, कब काम कर रही थी, जब देखो मार्च भी सेम था, दिन भी सेम था, लेकिन इसमें दिन सेम नहीं है, ठीक है। ट्रिक का काम फिर भी कर देगी, ट्रिक मैंने नहीं कहता ट्रिक काम नहीं करेगी, ट्रिक काम करेगी। देखो कैसे, मैं कह दूं देखो 4 मार्च 1997 की बात हो रही है, ट्रिक काम कब कर रही थी, जब सेम डेट थी, सेम में तारीख थी, सेम में साल था, तो इसने सेम डेट पे लिया उन्हें, तो ये दिन कितना का कर देगी, 4 मार्च 1998 तक का तो दिन बेरा पाटे जाओगा अपने। आप बोलोगे जी बिल्कुल बेरा पाट जाएगा, 97 98 आया हूँ जी, 97 है 98 आया हूँ, नॉर्मल ईयर 98 भी, कोई लीप ईयर नहीं सर, 98 भी के है नॉर्मल ईयर है जी, कोई लीप ईयर नहीं, तो मैंने तो मेरा पार्ट गया, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा मंगलवार, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा मंगलवार में तो फिर क्या दिन जोड़ने हैं मैंने, 4 दिन वो जोड़ने हैं, बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार, तो क्या हो जाएगा शनिवार आंसर आ जाएगा। देखो इसमें है बी और डी ऑप्शन। अरे मैंने क्या कराया, देखो मेरी बात सुनो मूर्खो, मैंने क्या कराया, 4 मार्च 1997 का दिन दे रखा था, सोमवार दे रखा था, लेकिन मेरी ट्रिक ने एक बात आई थी कि भाई आप जब सेम डेट हो, सेम तारीख हो और उस तक अगले साल दे रखे हो, या ट्रिक जब काम करेगी, तो एक काम करो ना, हम 4 मार्च 1998 तक का तो दिन काट दे लो, कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आप बोलोगे जी 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में तो 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 दिन हो जाएगा। आप बोलोगे बल्ले बल्ले, तो यह तारीख कब तक की लिखड़ी है, आप बोलोगे 4 मार्च 1998 तक की लिखड़ी है, ठीक है, तो 4 दिन और एक्स्ट्रा बच गए, तो 4 दिन और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यह बात है मेरी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, आराम से आ जाएगी। हाँ अब ये क्वेश्चन, अभी दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे, बिल्कुल ये क्या है, यदि कल तय पहले यानी कि कहने की बात है, मैं आज में खड़ा हूँ कितने टुडे में, कैल तय पहले यानी कि कैल से पहले यानी कि जो अपना कल से पहले वाला दिन, यानी कि परसों जो बीता हुआ परसों के था शुक्रवार, अब शनिवार, आज के है रविवार, ठीक है, और कल के 2 दिन बाद, कल के दिन यानी कि सोमवार के 2 दिन के बाद मंगलवार बुधवार, और फिर क्या हो जाएगा बुधवार। हाँ तो ये क्या, कल के 2 दिन के बाद क्या होगा, बुधवार होगा भाई, सिंपल सी बात। मैंने क्या करी है, कल से पहले, कल तय पहले परसों, जो कल है उसका पहला वाला परसों का कौन सा दिन था, उसका दिन आराम से काट लिया मैंने। कैसे, मैंने कहा यदि कल से पहले, कल जो मान के चलो आज, और उस तक कल तक पहले यानी कि परसों वाला दिन क्या था शुक्रवार, तो अगले दिन क्या होगा शनिवार, फिर क्या हो जाएगा रविवार, उसके 2 दिन के बाद सोमवार मंगलवार, उसके अगले दिन के बाद जो है बुधवार हो जाएगा, यानी कि ना उसके क्या है, तो कल के आज कल के 2 दिन बाद, यानी कि रविवार तो सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार बुधवार, उस दिन क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। बल्ले बल्ले ओ शाबा। निम्नलिखित में से लीप ईयर नहीं है, अरे भैया मैं तो कंफ्यूज ही गया, गुरुदेव क्या देखूं, बचाओ हमको मालिक। अरे बचाने का कुछ नहीं है बेटा, मैंने क्या कहा था, वर्ष नहीं हो तो 4 भाग, शताब्दी नहीं हो तो 4 शतभाग, 4 भाग हुआ है 4 भाग हुआ है 1204 भाग हुआ, लेकिन 21 होना जब आप शताब्दी दी हो तो कितना था भाग, 4 शतभाग, यानी कि 21 होने 4 शतभाग करिए बेटा, 4 पंजा 20 रहेगा कितना, 1 माने 100 पकड़ के था, आप बोलोगे जी 4 था, यानी कि तो पूर्णता विभाजित को नहीं होती, तो ये कि है लीप ईयर है 2100 को नहीं 2000 तो हो सका था, ये फिर वही दिन आगे भाई,
इसी दे कर लो भाई। 3 अक्टूबर तक पूछा है, 2003 उल्टा दिन पूछे हैं। ये उल्टे दिन में कंफ्यूज हो जाओगे यार। मैं कहूँ नहीं था ट्रिक तय करो तो तारी मर्जी है, वरना देखो तारी मर्जी है भाई, मैं तो कंधा नहीं। अब चलो मैं उल्टा करना भी सिखा देता हूँ तारते। ये देखो यार बात थी, या मैं एक डेट समझा देता हूँ। 3 अक्टूबर 2005 की बात। अपन बात करनी है 3 अक्टूबर की, 2003 की, 2003 की। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, मेरा फ़ोन आ गया। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं सभी। हाँ, तो 3 अक्टूबर 2005 की डेट दी है, 3 अक्टूबर 2003 की बात हो रही है। ठीक है, आओ चलो करते हैं कुछ काम की बात है। अब देखो आप बोलो जी 3 अक्टूबर अगर मैं 2004 में जाऊं जी, 3 अक्टूबर 2004 में जाऊं सर मैं, ठीक है 3 अक्टूबर 2004 में जाऊं। देखो इब मैं 5 से 4 में गया बेटा, 2004 के है। आप बोलोगे लीप ईयर है यार, तो क्या दिन एक्स्ट्रा बच गए? 2 दिन। 2003 में गए, 2004 से 2003 में गया, कितने दिन एक्स्ट्रा? 1 दिन एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने दिन घटेंगे? आप बोलोगे जी 3 दिन घटा दूंगा मैं। तो सोमवार में 3 दिन घटाओ, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। तो उस दिन क्या था? शुक्रवार था। सीधी सी बात, समझने की कोशिश करो मेरी बात में। अगले टाइप पे चल पड़ता हूँ। अभी इसका ना आगाज़ ख़त्म कर रहे हैं, बस जल्द से जल्द मैं इस कैलेंडर को ख़त्म कर दूंगा। 1 घंटे में ऑल टाइप ख़त्म। पेटे स्वैग से करेंगे सब। कहाँ स्वैग है? रेलवे एनटीपीसी लेटेस्ट अपडेट, पीआईबी ब्यूरो। बाद में पढ़ते हैं भैया पीआईबी को, ठीक है बाद में देखता। चलो अभी देखते हैं। मीता को याद है, देखो ये बढ़िया है। मीता को याद है कि इसकी ट्रिक बताऊंगा। मीता को याद है कि 8 जुलाई तक इसके पिताजी का जन्मदिन है, 12 जुलाई के बीच में। कोई नु कहे हम 2 बाण भाई हैं, मैं मेरी सिस्टर, मैं कहूँगी बेबे पिताजी का, बेबे को है मेरे भाई। जब अपने पापा का जन्मदिन है ना, वैसे मेरे को मेरे पापा का जन्मदिन बहुत कम याद रहता है भाई। मेरा स्वैग में ना सुनो फीलिंग आ गई, मैं पापा को गड़ा लग जाऊँ, लेकिन बड़ा फिल्मी टाइप हो जाएगा। पापा मेरे बड़े हैं, मेरे ताऊ चाचे बहुत वैसे हैं भाई। लेकिन एक बात है भाई, देखो मेरी ज़िंदगी में मेरा सहारा है मेरे भाई बने। आई प्राउड ऑफ माई ब्रदर यार। मैं अपने भाइयों के बड़े क्लोज रहा हूँ। तो मेरे बाप भी मेरे भाई हैं, मेरे बापा वर्गे भाई हैं। मैं हमेशा सब कुछ शेयर कराया करूँ, मेरा भाई तय कराया करूँ। एक छोटा भाई है मेरा विनय, उसके भी मेरी आवाज़ से पहचान लगा कि मैं दुख में हूँ सुख में हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई है सौरभ, वो मेरा गाइडर है। जब मैं परेशान हो जा रहा हूँ वो समझाया कर। मैंने कहा भाई तू परेशान ना रहा कर है। मेरा भाई गौरव है, वो मेरे साथ मजाक किया। मेरा भाई नवीन ठीक रहा अगर मेरे साथ, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ 8 जुलाई के बाद 12 जुलाई से पहला जन्मदिन है कि भाई बेबे तो को है। बाबू का जन्म 8 से 12 के बीच में हो रहा है। मैं कहूँ और मैंने बोला मेरी बेबे आ गया कि बेबे भाई का जो पापा का जन्मदिन है वो 10 तक लेके और कब तक हो रहा है? 15 के बीच में हो रहा है, ठीक है। आप बोलोगे यार 9 तारीख रहेगी, यार 11, यार 13। तो भाई देख दोनों आगे, ना तो बेबे की बात जानी चाहिए ना मेरी बात जानी चाहिए, ठीक है। बेबे का है 8 से 12 के बीच में हो रहा है, और मैं कहूँ ना बेबे 10 से 15 के बीच में हो रहा है। ना तो मेरी बात जावे ना बेबे की बात जावे। तो एक समाधान ये हो उसका कि मैं 11 तारीख ने मान लूँ बाबू का जन्मदिन, क्योंकि ना तो बेबे की बात गई ना मेरी बात गई। क्योंकि 8 से 12 के बीच में बेबे की भी डेट आ गई, 10 से 15 के बीच में मेरी भी डेट आ गई। तो क्या तारीख आ गई? 11 तारीख। ट्रिक भी आई है। एक आखिरी कंसेप्ट है भाई, 2-4 कंसेप्ट रह रहे हैं, सीख लो सीख लो बेटा, सीख लो। गरीब आदमी से हैं पिटोगे, सीख लो मूर्खो। चलो ठीक है। कई बार ना ये पूछ देते हैं बेटा कैलेंडर कब रिपीट होते हैं? कैलेंडर क्या है, वो कब रिपीट होता है, उसकी काफ़ी अच्छी ट्रिक है, वो आप सीख लो, आपके काम आएगी काम आएगी काम आएगी। देखिएगा कैलेंडर है ना, रिपीट कब होता है। अब मैं कह दूं कि जीरो शेषफल ये सब कुछ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 2022 का कैलेंडर आगे जाके कब रिपीट होगा? तो आप बोलो जी 2022 ने बेटा 2000 कितने की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 की बात कर रहा हूँ। तो कुछ ना करो, इसके 2 काटा मार, 22 ने 4 तक भाग दे दो, 4 पंजा 20 रहेगा कितना? 2 और कद रिपीट होगा गा गे गी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
अरे गधो, फ्यूचर को 2, तो 2 पे कौन सा शेषफल है? 11 है ना, शेषफल 11। अब देखो 2 आ गया, 2 पे कितना? 11, तो 11 साल जोड़ दो, कितने पे होगा? 2033 में रिपीट होगा। पहला कंसेप्ट हो गया क्लियर। मैं कह दूं इससे पहले कद रिपीट होया, मैं कह दूं चलिए इसको अलग एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं भी 2025 का है कैलेंडर है, वो कद रिपीट होया था, तो क्या करोगे? 4 तब भाग दे दो, 4 6 का 24 रहेगा कितना? 1 पे के है माइनस के 11 साल। 2025 में तो 11 घटा लो, कितना कब होया था? 2000, हाँ बोलोगे 14 में होया था। एक अगला सवाल, ये मैं 4-5 सवाल लिखूं बढ़िया बढ़िया वाले। यो पहले लाड़े हैं, ये देखो ये फ्यूचर के होंगे और ये कितने के हैं? पास्ट के। ठीक है, ये कितने के हैं? फ्यूचर प्लस में पास्ट है बेटा। तेरे मेरे विच जो पास्ट जो रहे सोची उन्हों का अंतिम संस्कार हो गया है। मैं भी काके गाने सुनता हूँ भाई, 1-2 समझ में कुछ ना हो जाए, बंदा सुनेगा पक्का। चलो मैं कहता हूँ भाई 1900 छोड़ो, मैं कहता हूँ 2152 का कैलेंडर कद रिपीट होगा? अच्छा 2226 का कैलेंडर कद रिपीट होगा? 2357 का कैलेंडर कद रिपीट होगा? 1857 का कैलेंडर कद रिपीट होया था? 1842 का कद होगा? सॉरी 42 का कद होया था? और भाई 1926 का कद होया था? ये 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का जवाब देख लो। मैंने कहा कि ये इनका अगला का काटे मार दो, ठीक है। ये कितना दबाग करके देख लो? 4 तय। मैं कह दूंगा ठीक है भाई, मैं 4 दबाग करके देख लूँ। 18 चौके 52 पूरा पूरा विभाजित होगा 0 पर कोड के था 28 साल बाद रिपीट होगा, तो 58 में 28 साल जोड़ दो बेटा, कद हो गया? आप बोलोगे जी 2080 में रिपीट होगा। पहला का आंसर आ गया। 26 ने कितना था? 4 तबाग, 4 पंजा 20, 4 6 का 24 रहेगा कितना? 2 पर कितना है शेषफल है? आप बोलोगे 11, तो 11 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2037। ठीक है। 57 है, 57 को 4 से भाग कर दो, 14 चौके 56 रह गया कितना? 1 में कितना? आप बोलोगे 11 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2068 में कद होगा? रिपीट होगा। ये बाजो 1857 में, 1857 का कैलेंडर कद रिपीट हुआ था? 4 तब आकर दो, 1 शेषफल बच गया, 1 पर 11 साल घटा देंगे, तो 11 साल घटा दो, कद हो जाएगा? 7 में ते गया 6, 5 में ते गया 4, 1846 में रिपीट होया था। ठीक है। कहते 1842, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहीं 1805 के कैलेंडर पास्ट में, मैं कह दूँ 1842 का कद कैलेंडर रिपीट होगा, ऐसा भी हो सकता था नहीं गा, वो भी बता जाऊंगा तने। 42 ने 4 तबाह कर दो, 4 निमा 36, 4 दाई 40 रह गया कितना? 2 पर कितना बेटा? आप बोलोगे 11 साल माइनस करने हैं जी, 11 साल माइनस कर दो, कद आया था? 2031 में। 1926 में 4 तबाह कर दो बेटा, 4 6 का 24 रहेगा कितना? 2 पर फिर 11 साल माइनस कर दो बेटा। इस कैलेंडर को ना रट लो। अब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो देखो, मैं कह दूँ 1923 का कद कैलेंडर रिपीट होगा? गा आप बोलोगे जी 23 ने 4 तबाह कह दूंगा, 4 पंजा 20 रहेगा कितना? 3 गा गेगी में के देखना अपन ने, यो देखना है 3 पर कितना है? 11 है। 3 पर कितना है? 11। 3 पर कितना है? 11, तो 11 साल जोड़ दो, इसमें कद होगा? 1934 पे अगला कैलेंडर। अब देखो भाई, या फिर वही सवाल आ गया। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल है, बेसिक। अब लेक्चर के एंड की तरफ चल रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि समंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को हुआ था। देख समंत के का है, मेरा बाबू का जन्मदिन कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 15 से 18 के बीच में, ठीक है। लेकिन उसकी बेबे का है ना भाई, ऐसा कैसे? तेरी को कर मान लो छोरी, अरे मैं मान को कर लूँ तेरी है, नहीं मानती मैं तेरी। अरे लड़कियां ना, लड़कियों का भैया ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, वो लड़की सुने तो बुरा मत मानी हूँ भाई, है ऐसा नहीं, मेरे स्टूडेंट वैसे भी नहीं मानते। ठीक है। 16 से 19 के बीच का कब होगा? वो कह रहा है कि 16 तो 19 के बीच में आता। मैंने पूछा मेरा बाबू का जन्मदिन कब होगा? देखो ना तो लड़के की जानी चाहिए ना सिस्टर की जानी चाहिए, तो डेट क्या बच गई? आप बोलोगे 17 बच गई सर, दोनों आगे मिक्स हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 17। एक बात याद रखिएगा, बेट्रिक है, इसको भी लिख भी लीजिए कि इनमें शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है? आप बोलोगे मंगलवार हो सका है जी, बृहस्पतिवार हो सका है, शनिवार हो सका है। अंतिम दिन क्या हो सका है? बुधवार,
शुक्रवार, रविवार। शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों कौन से हो सके हैं? सोमवार हो सकता है। या ट्रिक भी है, कुछ भी रट लो भाई इस सीजन है तो। ये लेक्चर का एंड हुआ भाई। बस एक आखिरी टाइप है, इसको कवर करा के एक उससे पहले एक चीज़ सिखाता हूँ तुमको। ज़िंदगी की ना एक बात बतानी है मुझे तुम लोगों को। कुछ बातें हैं वो जो अच्छी बातें हैं वो तुमको सुनाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ लोग आए जो ऐसे चले गए, बिना किसी को जाने बिना लोग चले जाते हैं ना, कि ऐसे मैं बाद में हो जाएगा, बाद में। अरे दूसरे की ये देख ला करो, भी दूसरे की फीलिंग्स उठती है ना उन सब चीज़ों से। क्या है मतलब यार ऐसा कुछ करना, है ना। चलो एक तुमको चीज़ सिखाता हूँ बेटा, ये देखिएगा। को पढ़ाई के लिए एक सेकंड, ये कुछ ज़्यादा है ना हो गया। तुमको कुछ एक काम की बातें सिखाने के लिए मैंने ये अपने पास रखा था। एक सेकंड रुकिएगा। सेव्ड में पड़े मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी थी, है ना, और मैंने उसको सेव कर लिया था इसलिए कि कभी है ना मैं चाहूँ तो तुम लोगों को दिखा पाऊँ कि ये चीज़ें भी होती हैं। हाँ ये ज़िंदगी में याद रखिएगा बेटा। समझो कि दूसरे तुम में कमजोरी देख रहे हैं ना, इसीलिए तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तुम में कमजोरी देखेंगे ही नहीं तो तुम पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बात ये नहीं है कि उसने जो भी कहा वो सही है गलत, बात ये है कि उसने जो भी कहा उसने कह कैसे दिया। जरूर तुमने ही ऐसे सिग्नल दिए हैं कि मैं कमजोर आदमी हूँ और मुझसे कोई कुछ भी कह सकता है। तुमने अपना ब्रांड ऐसा लुचुर पुचुर बना क्यों रखा है? लोग भी ना बंदा देख करके और शक्ल देख कर बोलते हैं। तुम शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, किसी की खुद ही हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम पर आक्षेप आपत्ति करने की। पहली शर्म तो तभी आ जानी चाहिए जब कोई आ करके तुम्हारे मसलों में हस्तक्षेप करे। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, भीतर जरा आग चाहिए, आंखों में तेज चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुमसे फालतू बात करने की। समझे? एक बात और बेटा, एक ना जिंदगी में मैंने तो ये बात सीख रखी है। देखो ये चीज़, ये पांचों खुद तक रखिए। पांच सबसे बात। पहले तो आपकी लव लाइफ। देखिए आपकी लव लाइफ जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाती है, आप उसे जितना ज्यादा अपने अपनों तक रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। अक्सर लोग पहले बहुत दिखावा कर देते हैं और उसके बाद जब अलग होते हैं तो अपने दोस्तों में एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी लव लाइफ को प्राइवेट रखिए। दूसरा, अपने इनकम को देखिए। सैलरी ज्यादा होगी तो लोग आपको अलग नजरिए से देखेंगे, कम होगी तो एक अलग नजरिए से देखेंगे। सैलरी भी एक ऐसी चीज है जिसे खुद तक रखना चाहिए। तीसरा, अपने घर के झगड़े या घर के जो मसले, आप उन्हें जितना ज्यादा सार्वजनिक करेंगे वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट का इशू बनेंगे। कोई कितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी किसी से कह देता है और फिर ये बातें फैलने में देर नहीं लगती है। इसलिए जितना हो सके अपने तक रखिए। चौथा, अपने बड़े सपनों को भी खुद तक रखिए। सबको बताते मत फिरिए, जब हो जाए लोग जान जाएंगे। और पांचवा, आपका अगला कदम क्या होने वाला है इससे किसी को बताइएगा मत। एक बात और है, एक बात और है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना ये। भूले हैं हमें लोग कई पहले भी बहुत से, यूं तो भूले हैं हमें लोग कई पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया। ये मैंने काफ़ी अच्छे पिंच हैं जो लाइनें हैं मैं बचा के रखता हूँ, और हमेशा ज़िंदगी में उतारिए इन बातों को ना। उतारोगे ना बढ़िया रहोगे, ठीक है। दूसरों को ना कहने का मौका ही मत दिया करो कि लोग तुमको बोलते हैं ना, तुम्हारा यूज़ करते हैं, तो बाद में पता लगता है कि अपने भी साले ऐसे होता है कि पीठ पे छुरा मारने वाले। तो ठीक है, आप ऐसे मत किया करो, ठीक है। अब चलते हैं। अब जो मेरे को आखिरी टाइप समझानी है वो समझा के मैं लेक्चर का ऑफ करता हूँ, ठीक है। 18 घंटा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 1.5 घंटा। देखिए जिनके भी है ना बेटा, अब मैं कह दूँ कि 21 फरवरी ना शुक्रवार था बेटा। 21 फरवरी को क्या है? शुक्रवार। तो ये दोबारा शुक्रवार कब होगा इसे साल के अंदर? इससे तारीख ने 21 तारीख में शुक्रवार कब होगा दोबारा थे? एक बात याद रखिए बेटा, जिस महीने के कोड समान है, जिस महीने के कोड समान, उनके दिन भी समान है। जैसे मैं कह दूं, अब देखो फरवरी के कोड कितना है? 4, तो इसका कैलेंडर के जो दिन होंगे ना वो मार्च के भी समान मिलेंगे। हर किसके? नवंबर का दिन भी के समान मिलेगा। तो 21 फरवरी का क्या है? 21 फरवरी का क्या है बेटा? शुक्रवार। तो बेटा 21 मार्च का भी शुक्रवार मिलेगा और 21 नवंबर का भी शुक्रवार मिलेगा। ये मैं कह दूँ भाई 10 मई का सोमवार है, तो अगला सोमवार कब मिलेगा? 10 मई ने, मतलब 10 तारीख में सोमवार कब मिलेगा? आप बोलोगे जी मई का कोड है 2, अगला 2 कोड किसका है? किससे का नहीं। तो पूरा साल में तो हमने 10 तारीख का सोमवार नहीं मिलेगा अटका कदे, ठीक है। मैं कह दूँ भैया कि 11 सितंबर का वीरवार है, तो अगला सितंबर कब मिलेगा?
अगला सितंबर कब, मतलब अगला 11 सितंबर का मतलब अगला 11 तारीख का वीरवार कब होगा? तो आप बोलोगे जी 6 कोड किसका, सितंबर का कोड के है 6, तो अगला 6 कोड किसका, दिसंबर का, तो 11 दिसंबर ने भी क्या होगा, वीरवार होगा, जो भी बताना चाह रहा हूँ मैं तुमको। अच्छा मैं कह दूँ भाई कि 21 अप्रैल का बेटा, 21 अप्रैल की वो है, मंगलवार है, तो अगला 21 तारीख का मंगलवार कब होगा? आप बोलोगे अप्रैल का कोड है 0, तो जुलाई का भी कोड के है 0, 21 तारीख ने फिर कोड के होगा, 21 जुलाई का भी क्या होगा, सोमवार होगा, सीधी सी बात है। मैं कह दूंगा 12 जनवरी का दोहरा 10 जनवरी का अगर शुक्रवार है बेटा, 10 जनवरी का क्या है, शुक्रवार है, 10 जनवरी का क्या है, शुक्रवार, तो जनवरी का कोड कट जाकर रिपीट करें। आप बोलोगे जो अक्टूबर में जाकर रिपीट करते हो, अक्टूबर 10 अक्टूबर का क्या होगा, फिर सोमवार हो जाएगा, तो ये क्या है बेटा, शुक्रवार होगा। देख इसमें नया बात लिख के रख, देखो जिस माह के कोड समान होते हैं उनके वर्ष और दिनांक भी क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। तो इसी के साथ मैं पंकज शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। कैलेंडर हुआ कंप्लीट मेरी तरफ से। अब ये टुटर मोटर चाहे एक रबड़ जितने सवाल कितने बना लो हैं, वो चाहे कितने बना लो, बेसिकली सवाल यही आएंगे। आप ग्रुप बी में तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, ग्रुप सी की तैयारी करो, IAS वाईएस देखो, आइए भैया बनो भैया, अपने उसका नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत। लोगों को पहचानना सीखो, लोगों को छोड़ने से पहले लोगों की मेंटेलिटी को समझो, ऐसे नहीं होता भैया। बाय बाय। अरे जाओ यार, अब इतना प्यार हो गया क्या, नहीं जाओगे? अच्छा चलो अब जाए, बाय बाय।